महज 13 साल की थी वो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ निर्मला पांटा, जो नेपाल के कंचनपुर की रहने वाली थी। बात आज से 2 साल पहले की है। 2018 में निर्मला अपने घर से सुबह 11 बजे यह कहकर निकली कि वह अपने दोस्त बम के घर पढ़ाई करने जा रही है। उसके दोस्त का घर उसके घर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे था और निर्मला रोज़ाना की तरह साइकिल पे ही दोस्त से मिलने जाती थी। अपने दोस्त के घर से 3 बजे वो निकली, लेकिन अफसोस वह घर नहीं पहुंच सकी। उसको क्या पता था कि कुछ जानवरों की बुरी नज़र उसका इंतज़ार कर रही है, और वही हुआ जो हर लड़की के साथ होता आया है। पहले उसके साथ रेप किया गया, आखिर में उसको हमेशा के लिए सुला दिया गया। उसी दिन रात को जब घरवाले परेशान होकर पुलिस स्टेशन गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाने गए, तो पुलिस ने यह कहकर उन्हें घर जाने को कहा कि अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, आपकी बेटी मिल जाएगी आपको। सुबह होते ही उस लड़की का शव मिलता है एक गन्ने के खेत में। पोस्टमार्टम करने के बाद यह साफ हो जाता है कि उसके साथ बलात्कार करने के बाद उसका मर्डर किया गया है। तब से लेकर अब तक 2 साल हो गए हैं, लेकिन उसके परिवार पे क्या बीत रही है ये वो माँ ही जान सकती है जिसने उसको जन्म दिया है। और पुलिस की छानबीन के बाद पुलिस ने एक आरोपी को इस केस में पकड़ लिया और उसको निर्मला केस का दोषी ठहराया। लेकिन जब डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई तो डीएनए से इससे साफ हो चुका था कि जिसको इस केस के अंदर किया गया है वह इस केस में दोषी नहीं है, और नेपाल की पुलिस इस केस को दबाना चाहती है। और निर्मला के माता पिता का यह कहना था कि वह जल्द से जल्द सही मुजरिम को पकड़े और हमारी बेटी को इंसाफ दिलाए। किसी भी मीडिया न्यूज़ चैनल ने ये खबर अभी तक टीवी पर नहीं दिखाई। आखिर क्यों सारे चुप हैं? पहले दिल्ली की निर्भया के साथ और फिर हैदराबाद की प्रियंका रेड्डी के साथ जो दुष्कर्म हुआ उससे हम भली भांति परिचित हैं, और न जाने ऐसी कितनी घटनाएं होंगी और ऐसे कितने दुष्कर्म होंगे जिससे हम अभी अपरिचित होंगे। आखिर क्यों लोग अपनी हवस को पूरा करने के लिए किसी के परिवार की इज्जत को अपने पाँव की जूती समझते हैं? आखिर क्यों हम औरतों को और बहू बेटियों को बराबर सम्मान और इज्जत नहीं देते? आखिर क्यों अपनी गंदी नज़रों से उनका शोषण करते हैं? कभी किसी बेटी को जला दिया जाता है तो कभी किसी बेटी को मार दिया जाता है। आखिर कब ये ख़त्म होगा? कब हमारे देश की बहू बेटियाँ अपने आप को महफूज और सुरक्षित महसूस करेंगी? अपना दृष्टिकोण बदलिए। आज इस बेटी के साथ हुआ है, कल के दिन आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है। निर्मला को इंसाफ दिलाने के लिए आगे आइए। अंत में 2 लाइन ज़रूर कहना चाहूँगा। दुर्भाग्य है इस देश का जहाँ बेटियाँ डर डर के जी रही हैं। दुर्भाग्य है इस देश का जहाँ बेटियाँ डर डर के जी रही हैं। पहले कोख में मरती थी, अब लाश बेटियों की नंगे बदन सड़ रही है। चीर फाड़ नोच कर खाने लगे जानवर कहीं। दुर्भाग्य है देश का जहाँ बेटियां मर रही है। दुर्भाग्य है देश का जहाँ बेटियां मर रही हैं।